फैसले ने पूरे देश में बहस को छेड़ दिया है। क्या किसी महिला की छाती दबाना और उसके कपड़े उतारने की कोशिश रेप की कोशिश नहीं मानी जाएगी? पटना हाई कोर्ट के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना भी लिया है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजर। इस वक्त आप जुड़े हुए एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, बता दें कि पटना हाई कोर्ट के एक फैसले को लेकर पूरे देश में कानूनी और सामाजिक बहस भी तेज हो चुकी है। बता देते हैं कि मामला महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध से जुड़ा हुआ भी है। हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि सिर्फ महिला की छाती दबाना और उसकी सलवार उतारने की कोशिश करना हर स्थिति में रेप की कोशिश साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। जी हाँ, हालांकि अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि ऐसा कृत्य महिला की गरिमा का उल्लंघन है और कानून के तहत दंडनीय अपराध भी माना जाएगा। दरअसल बता दें कि यह मामला साल 2008 की एक घटना से जुड़ा हुआ है। शिकायत के मुताबिक एक युवती अपने पिता के साथ फोटो खिंचवाने के लिए एक स्टूडियो गई थी। आरोप है कि स्टूडियो संचालक ने फोटो दिखाने के बहाने युवती को कमरे में रोक भी लिया, दरवाजा बंद भी कर दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी करने लगा। पीड़ित ने आरोप भी लगाया कि आरोपी ने उसकी सलवार उतारने की कोशिश की है और उसकी छाती भी दबा दी है। शोर सुनकर पिता मौके पर पहुंचे, जिसके बाद से आरोपी वहां से फरार भी हो गया। वहीं बता दें कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को रेप की कोशिश और अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए सजा तो सुना दी थी, लेकिन जब मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा है तो अदालत ने उपलब्ध सबूतों का दोबारा से परीक्षण कर लिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड पर ऐसे पर्याप्त मेडिकल या अन्य साक्ष्य मौजूद नहीं थे जिससे यह संदेह से परे साबित हो सके कि आरोपी ने रेप करने की कोशिश की थी या नहीं। इसी आधार पर रेप की कोशिश वाली धारा में राहत तो दे दी गई, लेकिन महिला की गरिमा भंग करने से जुड़े अपराध को बरकरार भी रखा गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी यौन अपराध से जुड़े हुए मामलों पर सुनवाई के दौरान इस फैसले का जिक्र भी कर दिया है। बता दें कि सुनवाई में वरिष्ठ अभिवक्ता ने बताया है कि अलग अलग अदालतों से समय समय पर ऐसी टिप्पणियां सामने आती ही रहती हैं। बता दें कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए भी कहा है कि ऐसे संवेदनशील मामलों को न्यायाधीशों को पहले दिए गए फैसले और कानूनी दिशा निर्देश का गहराई से अध्ययन भी करना चाहिए। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि न्यायाधीशों की जिम्मेदारी है कि वे रिसर्च करें और कानून का सही व्याख्या भी करें। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी द्वारा तैयार किया गया गाइडलाइन और रिपोर्ट को सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। इसके साथ ही बता दें कि राज्यों से यह भी कहा गया है कि पुलिस भी एफआईआर दर्ज करने और चार्जशीट खाली दाखिल करने से के दौरान इन दिशा निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करें। ध्यान देने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के जुड़े हुए मामलों को हल्का अपराध नहीं बताया है, बल्कि अदालत का जोर इस बात पर रहा है कि यौन अपराध से जुड़े हुए मामले में कानूनी धाराओं का इस्तेमाल तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाए, साथ ही पीड़ितों के प्रति पूरी संवेदनशीलता भी बरती जाए। अब यह मामला केवल एक फैसले तक सीमित नहीं रह गया है। बता दें कि इस मामले में न्यायिक संवेदनशीलता, महिलाओं की सुरक्षा और कानून की सही व्याख्या को लेकर भी एक बड़ी बहस भी बन चुका है और आने वाले समय में इस विषय पर अदालतों का रुख और भी अधिक स्पष्ट भी हो सकता है। अब सवाल आपसे करते हैं कि क्या ऐसे मामलों में कानून को और भी सख्त बनने की जरूरत है या मौजूदा कानूनों की सही और संवेदनशील तरीके से पालन ही सबसे जरूरी फैसला भी बनता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।